उस ओके करोगे जो है तो वो फिर से जो है पूरा वीडियो जो वहीं पर रुक जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी पता है कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? विघटन, मतलब फर्म को बंद कर देना। बताए थे ना, घर बनाने में ही मेहनत लगता है, घर को तोड़ने में कोई मेहनत नहीं लगता है। तो फर्म का जब डिसॉल्व होगा तो पार्टनरशिप का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डिसॉल्व होना है। ठीक है, फर्म डिसॉल्व हुआ तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही डिसॉल्व होगा तो हम लोग कौन कौन अकाउंट क्रिएट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड लास्ट कैश ऑफ द बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 डॉक्टर एस के सिंह। क्वेश्चन है X, Y and Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 1/2, 3/8 and 1/8 respectively। फर्म में कितना पार्टनर है? 3 पार्टनर, X, Y, Z तीनों का रेशियो दे दिया है। On 31st December 2018 they agreed to dissolve their partnership firm when their position was as follows। लाइब्रेरी साइड में क्या क्या लिखा हुआ है? रिजर्व फंड। बताए थे ना, रिजर्व फंड को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में। बिल्कुल। लोन फ्रॉम एक्स, क्या करेंगे इसका हम लोग? अलग से अकाउंट खोल दीजिएगा। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कहाँ जाता है? रियलाइजेशन के बाई साइड में। कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड। एसेट साइड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, मशीनरी है, बुक डेब्ट्स है। अब बुक डेब्ट्स के नीचे में बैड डेब्ट्स रिजर्व भी है। याद रखिएगा, अगर बैड डेब्ट्स रिजर्व या कोई प्रोविजन दिया हुआ हो, प्रोविजन बताए थे ना किसको बोलते हैं? वैसा लायबिलिटी जो फ्यूचर में अकर तो होना है, लेकिन कितना रुपया से होगा और कब होगा यह पता हमको नहीं है। जैसे अपने कोचिंग का पंखा खराब होगा, लेकिन कब होगा इस पूरे में कौन बता सकता है? तो वही बता सकता है जो बाबा टाइप के इंसान हो। क्या? हाँ हाँ, बोल दो कि सर कल तक खराब हो जाएगा, हम जब क्लास में रहेगा तो तारीख निकाल देना, क्या हो गया ना खराब जो है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रोविजन फॉर रिपेयर, पहले से ही रिपेयर के लिए कुछ पैसा अपने पास जमा करके रख लेते हैं। तो ये जो प्रोविजन दिया रहेगा ना, उसको हम लोग रियलाइजेशन में ही बाई साइड में डाल देंगे। या तो डायरेक्ट जो माइनस करके जो अमाउंट दिए हुआ है, बुक डेब्ट का मतलब डेटर्स को ही बोलते हैं, तो डेटर्स से जो माइनस करके दिए हुआ है ना, या तो उसी को हम लोग पूरा ले लेंगे, अगर नहीं तो अगर फुल अमाउंट लीजिएगा डेटर्स का टू साइड में, तो जो प्रोविजन है उसको कहाँ डाल दीजिएगा? बाई साइड। स्टॉक है और कैश है। द एसेट्स वर रियलाइज एज फॉलो। क्या क्या एसेट्स से रियलाइज हो रहा है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से 22,000, मशीनरी से 11,000, बुक डेब्ट से 10% लेस, स्टॉक से 12,000 एंड गुडविल से 4,000। द सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5% एंड एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹500। क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला जा रहा है? 2.5%, 2.5% क्या करना है? डिस्काउंट करके। तो फर्म को बेनिफिट है कि लॉस है? फर्म को बेनिफिट। क्रेडिटर बोल रहा है सामने से आके कि 2.5% हमको कम दीजिएगा, तो कम दीजिएगा तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अब क्रेडिटर अगर कुछ नहीं बोलता तो तब तो फुल पेमेंट हम लोगों को करना पड़ता है। उसके बाद रेंट दिया हुआ 300 वॉज आउटस्टैंडिंग एंड हैड टू बी पेड। रेंट एक 300 रुपया का बाकी था, उसको भी पेड किया गया जो है। तो हम लोग को पता है कि जब भी कोई फर्म पेमेंट करेगा ना, पेमेंट हमेशा डेबिट साइड से करेगा। पेमेंट हमेशा डेबिट साइड से, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल का तो रूल ही होता है ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट। तो फर्म जो पेमेंट करेगा उसके लिए एक्सपेंस हो गया वो जो है, तो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। प्रीपेयर, क्या प्रीपेयर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन हम लोग कौन कौन अकाउंट प्रीपेयर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट और सबसे लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट। दो लोगों का अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर है बाबू 10, हम लोग प्रिपेयर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। निकालिएगा कोई नहीं, तो देखो ना वीडियो भी बन रहा है क्या? देखो घुमा दो। उतारने से अच्छा है कि वीडियो घर पे भी जाके आप लोग देख के बना सकते हैं, फोटो खींच लीजिएगा। ये यहाँ पे हम रियलाइजेशन पहले बना लेंगे। एक एक्स का लोन भी है ना, पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर। इसके बाद बनाएंगे हम लोग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्टेक्स है ना, पूरा बोर्ड आ रहा है ना पूरा? हाँ, नीचे का नहीं आ रहा है, पीछे कर देते हैं, पीछे कर दीजिए। हाँ, नीचे का नहीं आ रहा, आवाज़ में भी ना प्रॉब्लम होगा। ब्लूटूथ एक ले लेते हैं, एक ब्लूटूथ खरीदे थे लेकिन वो काम नहीं कर रहा था ये। चलो कोई बात नहीं। कितना पार्टनर इसमें? 3, एक्स वाई जेड। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? तो इधर वाला बहुत अच्छा होता है बाबू, इधर वाला क्या होता है? बड़ी खराब होता है, नहीं होता है। इधर वाला तुम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा, अभी नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन फ्यूचर में जब आएगा ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, बहुत सुख मिलेगा, आनंद ही आनंद। अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन उस टाइम आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड और रुपीस दबाएगा ना 70,000, 1 लाख, तो आनंद ही आनंद। इधर जैसे मैसेज आ गया ना गलती से, अगर तुरंत बैंक को फोन करोगे, कैसे कट गया 50,000 रुपया मेरा, 40,000 रुपया जो है, तो इधर वाला अच्छा होता है, इधर वाला खराब होता है। बीपी बढ़ाता है इधर वाला, इधर वाला बीपी को कंट्रोल करके बहुत अच्छा बीपी कर देगा। राइट साइड है, हाँ राइट साइड है। हार्ट किधर होता है देखिए, देखो हार्ट भी तो इधर ही होता है, इधर हार्ट है, इधर पेट साइड भी है, तो हार्ट है तो तभी तो हम लोग जिंदा भी है ना। कितना अच्छा है, दोनों का मैचिंग मैचिंग कर रहा है। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या बनाते हैं? तो क्वेश्चन में कैश है कि बैंक है? कैश है, चलिए हम दोनों लिख देते हैं, कैश और भी बैंक। तो रिजोल्यूशन बहुत इजी वे में बन जाता है। अब अपने बैलेंस शीट को देखिए आप, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रिजर्व फंड। देखो रिजर्व फंड यहाँ लिखते हैं, रिजर्व फंड कौन लो बाई रिजर्व फंड। कितना है रिजर्व फंड? 4,000। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है ना, तो कितना कितना आना चाहिए? रेशियो बोलिए तो रेशियो एक्स वाई जेड का 2,000 निकाल दिए, बनाए हुए बोल दीजिए रेशियो बोलिए। 1/2, 3/8, 1/। देखो रेशियो हम लोग को इसको 8 से, इसको भी 8 से और इसको भी 8 से। 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 4:3:1, मतलब 4/8, 3/8 और 1/8। चलो x को कितना मिलेगा, कितना टोटल रिजर्व? 4,000 इंटू 4/8। बिल्कुल एकदम सही बोली थी सर। 2,000 y को बताइए। तो हम लोग तो जेड का भविष्यवाणी कर ही सकते हैं, 500। तो रिजर्व फंड, इसके अकाउंट में योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ये बेचारा थोड़ा सा मायूस होगा, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, फिर भी खुश होगा जो है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लोन फ्रॉम एक्स। यहाँ घर है ना लोन का, तो शो कर दीजिए बाय बैलेंस सीडी नहीं डीडी ब्लॉक डाउन। कितना लोन लिया एक्स से? 3,000। कौन लोन लिया? हम लोन लिए हैं। एक्स दिया है, एक्स दिया है। किसको दिया है? फर्म को। अगर एक्स लेता ना बाबू, तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखता। अगर फर्म से लोन लेता तो कहाँ दिखता? एसेट साइड में। लेकिन फर्म को लोन अगर देगा तो कहाँ दिखेगा? लायबिलिटी साइड में जो है। चलो ये भी हो गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स। यहाँ है ना, क्रेडिटर्स तो यहीं पे है। चलिए बताइए क्रेडिटर्स से कितना? 8,000 ले लिए। जो उसके बाद कैपिटल तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या करके लिखते हैं? बाय बैलेंस बेटी। एक्स कितना लगाया? 20,000। 20,000 वाई 15,000 जेड 10,000। अब उस टाइम में पता नहीं कितना कैपिटल लगाया होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो कैपिटल दिख रहा है वो तीनों का 20,000, 15,000 और 10,000। लायबिलिटी साइड का पूरा काम हो गया।
अब आइए एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। जितना एसेट्स होगा सब बुक वैल्यू यहाँ टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना 18,000। अब लोग पता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? नहीं, फ्री होल्ड का मतलब खाली। अब प्रॉपर्टी समझते हैं ना, खाली जमीन। खाली जमीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है। चलो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद मशीनरी 12,000, मशीनरी 12,000। उसके बाद बुक रेट्स बुक वैल्यू बताइए। बुक वैल्यू का मतलब हो गया भाई वो 16,000 है ना, 16,000 रुपया। और इसके नीचे प्रोविजन दिया हुआ है ना, यस सर, तो प्रोविजन को इस साइड डाल देंगे 1,000। अब देखो ना ऑटोमेटिक ये हो गया, 16 इधर डाले 1 इधर डाले तो कितना हो गया? 50,000 हो गया ना। चलो उसके बाद स्टॉक। 13,000, स्टॉक कितना है? 30,000। यस सर। उसके बाद कैश 2,000, कैश। तो देखो कैश तो यहाँ है ना, कैश का अकाउंट, और यहाँ पे डालेंगे हम लोग टू बैलेंस बीडी कितना। आप लोग को माइंड में आएगा कि सर कहीं पर आप बीडी लिखते हैं और कहीं पर आप उसका नाम दे देते हैं। अब कैश का खोले हैं तो कैश में बीडी लिख दिए, आप लोन में डाले हैं बीडी करके, आप कैपिटल में भी डाले हैं बीडी करके। लेकिन वही रिजर्व फंड का जब बारी आया तो आप उसको रिजर्व फंड बोल रहे हैं। जब आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का बारी आया तो आप क्या बोल रहे हैं उसको? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इसको बीडी क्यों नहीं लिखी? जब सेम अकाउंट में जाता है तो बीडी होता है, सेम अकाउंट में जाएगा तो बीडी। ऐसे हम बोलेंगे कि वार्षी सर खाना खा लिए, अपराजिता पूछी सर खाना खा लिए, अपराजिता पूछी सर खाना खा लिए, तो हम क्या बोले? वार्षी सर खाना खा लिए, ऐसे बोल सकते हैं। उसके जगह पर बोलेंगे हाँ मैंने खाना खा लिया। तो सेम अकाउंट से जाएगा ना, जब बैलेंस शीट से उठ के सेम अकाउंट में जब जाता है, देखो ना यहाँ पर जब हम लोग कैश के अकाउंट में डाले तो वहाँ भी कैश था, यहाँ भी कैश है ना, तो हम लोग क्या करके लिख दिए इसको? बीडी करके लिख दिए जो है। वहाँ भी कैपिटल था, यहाँ भी क्या है? कैपिटल है। सेम अकाउंट में गया तो क्या करके लिखे? बीडी करके। लेकिन रिजर्व फंड का क्या रिजर्व फंड का अकाउंट है ये? नहीं ना। अगर रिजर्व फंड का अकाउंट खोलते ना तो उसमें भी जाता तो क्या बन जाता? वो बीडी बन जाता। वो बात समझ में आया? यहाँ देखिए ना लोन वाले में जो है वहाँ भी लोन था एक्स का, यहाँ भी लोन है, क्या क्या करके गया? बीडी करके गया ना। ये देखिए तो ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अकाउंट है नहीं ना, इसीलिए उसका नाम दिए। समझ में आया? अब बैलेंस शीट के अंदर में जितना था सब डाल दिए, ठीक। बैलेंस शीट के नीचे देखिए एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है? तो सबसे पहले कर रहा है कि सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हम लोग सोल्ड कर दिए और उसे कितना रिलाइज हो रहा है? 22,000। और रिलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल बताए थे हम? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। आप एसेट्स को सोल्ड कीजिएगा तो आपके लिए इनकम हो जाएगा ना। और ऐसे भी समझ लीजिए जितना एसेट्स बुक वैल्यू होगा जब सोल्ड करेंगे तो इधर आएगा, और जितना लाइबिलिटी होगा जब पेमेंट करेंगे तो इधर आएगा। ठीक है, क्रॉस करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि कैश दिया हुआ है तो कैश फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना रिलाइज हुआ इसे? 22,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? मशीन। मशीन से कितना? 11,000। उसके बाद बुक रेट 10%। अब सुनो ना, कह रहा है बुक रेट से 10% कम रिलाइज हुआ, तो बुक रेट है एक्चुअल में कितना? 16,000 का। 16,000 का 10% कितना होगा? 1,600 रुपया जो है। तो 16,000 में अगर 1600 को माइनस कर देंगे तो ऐसे माइनस करो ना, पहले 16 में से 1,000 माइनस करो, कितना बचा? 15,000। फिर 15,000 में से 600 और माइनस कर दो, कितना बचा? 14,400। तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 14,400। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक से कितना? 12,000। उसके बाद गुडविल 4,000। गुडविल। इससे पहले जो चैप्टर याद है आप लोग का, गुडविल जब आता था तो बड़ी तरीके नजर आता था सर, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक है कि पार्टनर का रिटायर होने के टाइम का गुडविल है, कैसे कैलकुलेशन होगा आप लोग को सिखाए थे ना, जिंदा टू मुर्दा। अब यहाँ जिंदा टू मुर्दा आदि बेचारा सोच में पड़ गया, क्या बोल दिए सर? जिंदा टू मुर्दा। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग एंट्री पास करते थे जो है। तो हम लोग शॉर्ट में ट्रिक बना लिए थे, जिंदा आदमी धरती के ऊपर होता है और मुर्दा आदमी धरती के नीचे होता है। तो जो ऊपर में होगा उसको डेबिट कर देंगे, जो धरती के नीचे होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक था याद करने का। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करना है वैसे वैसा जो है, जितना सब ऐसे से रिलाइज होगा उतना गुडविल से भी रिलाइज होगा। आप कुछ नहीं ना है, सबको प्लस कर दीजिएगा ना तो आपका प्लस करके आएगा 63,400।
63 उसके बाद क्या लिखा हुआ है बाबू? क्रेडिटर्स को पेड करना है कितना % डिस्काउंट पे? 5.5। तो जब भी फर्म पेमेंट करेगा तो टू साइड और लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स पेड। अब देखिए ना क्रेडिटर से कितना पैसा लिए हैं? 8000। इसका 2.5% निकाल के क्या करना है? माइनस कर लीजिएगा। तो जब माइनस कीजिएगा ना तो क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा 7800। एक रेट को भी लोग पेड किए था, आउटस्टैंडिंग रेट था कितना का? 300 था। और भी कुछ पेमेंट में है एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है ये? 5 हो गया। चलिए डाल दीजिए 0 0 8600 देख लीजिएगा जोड़ के 8600। अब कुछ नहीं बचा, जितना एसेट था लायबिलिटीज था सबको हम लोग सेल भी कर दिए, पेमेंट भी कर दिए। अब देखते हैं कि पैसा बच रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और इस साइड ज्यादा होगा इस साइड कम होगा तो लॉस। देखने से लग रहा है कि इस बार हम लोग को प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल का मतलब एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। इधर का बाबू टोटल ऐड करोगे ना तो इधर का होगा 72,400 करके चेक कर लीजिए। टोटल डबल एड का मतलब पता है ना? अकाउंट कंप्लीट है ना, क्लोज। अगर सिंगल एड रहता तो अकाउंट इनकम्प्लीट मतलब अभी भी अकाउंट कंप्लीट आपका नहीं है। जो है सब याद रखिएगा जब एग्जाम में बैठिएगा तो इधर से इस सबको माइनस कीजिएगा ना तो जो प्रॉफिट आएगा वो होगा 4800। प्रॉफिट कितना आएगा? 4800। और इसको किस रेशियो पे? सर वही 4/8, 3/8 और 1/8 जो है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो आएगा 2400 एक्स को मिलेगा, वाई को कितना है? वाई में 1800 और जेड को मिलेगा 600। रियलाइजेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है? ये सारा एसेट्स आ गया कहाँ से? बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी भी बैलेंस शीट, ये हम लोग एडजस्टमेंट से उठा लिए और ये भी हम लोग एडजस्टमेंट से ले लिए, पेमेंट कर दिए। इसके बाद किसका पैसा देना है हम लोग को? लोन का। देखो ना एक से कितना पैसा लिए हुए थे? 3000। बैंक क्या करेगा ना, बैंक का मतलब फर्म क्या करेगा? इसको पेड कर देगा लोन 3000 के बाद। ये बेचारा रो रहा होगा कि अब तो फर्म खत्म हो गया, पता नहीं मेरा लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फर्म भी तो ईमानदार है ना, पेड कर दिया इसको। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल। तो जो पहले से कैपिटल और फंड तो था ही, अब देखते हैं यहाँ पर इस साइड देखो तो कहीं भी पार्टनर्स का नाम दिख रहा है? यस दिख रहा है ना, ये वाला XYZ। तो ये 2 में है तो कहाँ जाएगा? बाई साइड। मतलब सर यहाँ लिखेंगे इसको हम लोग बाई। किस अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। X में 2400, Y में 1800 और Z में 600। प्रॉफिट कम काहे मिला? प्रॉफिट कम मिला कि सर कैपिटल भी क्या की बात है? कम लगाया हुआ था, उसी हिसाब से मिला इसको। जो इस साइड अब नाम नहीं है, इस साइड कहीं नाम है पार्टनर्स का? नहीं है। इधर देखो तो कहीं पार्टनर्स कैपिटल का नाम दिख रहा है? बहुत बच्चे को दिख रहा होगा सर एक्स, केवल एक्स मत देखो, एक्स लोन है ये, है ना, एक्स लोन। अगर एक्स कैपिटल रहता तब तो एकदम कन्फर्म उसमें जाता है। तो ये इसका मतलब उस अकाउंट में नहीं जाएगा। अब देखो ना कि क्रेडिट साइड तो है लेकिन डेबिट साइड इस बार कुछ भी नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो ना? तीनों तक खुश होगा। चलो इस बार हम लोग को जो है कोई पैसा वैसा कहीं पेमेंट नहीं करना है। 20 2 22 और 2 24,400 इसके अकाउंट में है। इसके अकाउंट में देखो ना 15 1 16 1 17 18,300 इसके अकाउंट में है और इसको 11,100। अब फाइनल पेमेंट कर दिया जाए तो टू कैश करके फाइनल पेमेंट करेंगे। 100 कितना पेड कर देंगे? 24,400, वाई को 18,300 और जेड को 11,100। ये फाइनल पेमेंट है बाबू, ये फाइनल पेमेंट हो रहा है। अब तीनों पैसा निकालेगा, हरिद्वार जाना है, जहाँ जाना है सबको चले जाए। तो 24,400, 18,300 और 11,100। अगर कोई स्टूडेंट ये पूरा अकाउंट सही से बनाया हो और डबल लाइन से अगर इसको बंद नहीं किया
तो याद रखिएगा, अगर 10 नंबर मिलना होगा इस अकाउंट पे तो 10 में 8 ही मिलेगा आपको। काटने वाले नंबर यहाँ पे काट लेंगे आपका, क्योंकि आपने अकाउंट का जो रूल था उसको ठीक ठीक फॉलो नहीं किए। क्लियर है ना? एक बात और याद रखिएगा, इस साइड का पूरा जो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस होगा और इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर इधर 10 सेंटीमीटर लिए तो इधर भी कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर इधर 10 इधर 8 है, वहाँ भी आपका नंबर कटेगा नहीं। तो जैसे ही आप टॉप लिस्ट में आइएगा ना बाबू, तो यही सब चेक किया जाता है आपका। तो आपके हिसाब से पूरा सही था, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके टीचर उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अब सबसे लास्ट में कौन सा अकाउंट है? कैश। कैश बहुत इजी होता है। कैश को क्या करना है हम लोग को, जी जहाँ जहाँ जिस अकाउंट में कैश दिखेगा, डेबिट में होगा तो क्रेडिट में और क्रेडिट में होगा तो डेबिट में। देखो ना, इस साइड में कहीं कैश दिख रहा है? नहीं ना, दिख रहा है। यहाँ 2 में तो बाई में। किस अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से 86 हो गया इधर का। इस साइड कहीं कैश दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है सर पूरा। तो ये बाई में है तो 2 में आ, किस अकाउंट से? रियलाइजेशन अकाउंट 63,400। कैश में याद रखना, इधर अगर आया ना तो समझ लो पैसा इतना आ रहा है फर्म के पास, और इधर कुछ भी लिखे तो समझो पैसा जा रहा है। क्योंकि कैश जो होता है ना वो रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। ठीक उल्टा बता दिए ना। लोन देखो ना, लायबिलिटीज था, जो लोन में उल्टा किए थे हम। चलो तो ये हो गया इधर से। इसमें भी कैश दिख रहा है? यस। डेबिट में है तो क्रेडिट साइड में किस अकाउंट से आ रहा है? सर एक्स के लोन अकाउंट से आ रहा है। कितना? 3,000। फॉर्मूला से पैसा गया ना। यहाँ भी कैश दिख रहा है? 2 में तो बाई में। और किस अकाउंट से आ रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। मतलब सर एक्स से, वाई से और जेड से। सर एक्स को फाइनल पेमेंट किया गया था 24,400, वाई को किया गया था 18,300 और जेड को 11,100। अब तो कहीं कैश नहीं है। अब लास्ट में दोनों तरफ क्या करेंगे? टोटल करेंगे कि सर कितना पैसा आया। तो आया कितना? 63 का 2 65,000। सर आया 65,400। गया कितना? तो सर चेक कर लीजिए, 65,400 ही गया। हम लोग पहले ही बताए थे कि अकाउंट्स वाले, कॉमर्स वाले बहुत ईमानदार होते हैं। पूरा का पूरा हिसाब दे दिए कि देखिए सर आया इतना और गया कितना। कोई पूछेगा भी तो कहाँ कहाँ गया, तो लीजिए ना बताते हैं सर। 8600 रियलाइजेशन के अंदर में देख लीजिए, हम लोग क्रेडिटर्स को, रेंट को और एक्सपेंस को पेड किए हैं, जो यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं। सर 3,000 लोन वाले को एक्स को पेड किए हैं, और पार्टनर्स कैपिटल में एक्स को पेड किए इतना, वाई को इतना और जेड को इतना। 1 रुपया का भी अगर डिफरेंस होता है ना तो हमारा अकाउंट टैली नहीं करता है। तो ईमानदारी कहीं से शुरू हुआ ना तो कॉमर्स से ही स्टार्ट हुआ। जिस दिन कॉमर्स खत्म उस दिन ईमानदारी भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऑनेस्टी जो है, बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कॉमर्स इज द बेस्ट पॉलिसी ईमानदारी के लिए। ठीक है, समझ में? किसी को पूछना है? नहीं ना? इसको फोटो की ले लीजिए। रोक दो। हाँ रोक दीजिए।